अस्सलाम वालेकुम। गोल्डन मोमेंट्स विद वीनस के साथ मैं हूं आपकी होस्ट मोमिना बतूल और आज मेरे साथ जो हमारे गेस्ट बैठे हैं पाकिस्तान मर्चेंट नेवी के ऑन ड्यूटी कैप्टन हैं, उनका नाम है मोहम्मद तौसीफ अहमद। तो आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करम है, खैरियत। तो मुझे सबसे पहले तो आप ये बताएं कि आपको हमारे शो पे आके कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा आपके शो पे आके। और मतलब आप लोगों ने इनवाइट किया। चलें ठीक है। अभी हम थोड़ा स्टार्ट मैं लेना चाह रही हूँ, लेकिन हम आपके बचपन से शुरू करेंगे क्योंकि इस शो में हम दिखाना चाह रहे हैं कि आप ऑन ड्यूटी कैप्टन तो हैं, लेकिन आपकी एक अपनी लाइफ भी है। तो आप मुझे ये बताएं, बचपन में कैसे थे आप? मतलब मिल बैठ के खाने वाले थे या लड़ते थे बच्चों के साथ? नहीं नहीं, मैं मिल बैठ के खाने वाला था मैं। शरारती थे? शरारती तो नहीं थे। अच्छा। हाँ बिल्कुल, लेकिन ये था कि अच्छा हर जगह एक्टिव रोल रहा मेरा। अच्छा, ये बताया कभी बचपन में आपको मार पड़ी? मार बहुत पड़ी। यानी कि आप शरारती थे? नहीं मतलब मार पड़ी, क्योंकि जाहिर सी बात है, और अभी तक पड़ती है। नहीं, तो अब किससे पढ़ती है? पहले अम्मा से पढ़ती थी, अब भी अम्मा से पढ़ती है? अभी भी अम्मी से पड़ती है। अच्छा। चलें, ये बताएं कि स्कूल में जब एक्टिविटीज होती हैं, गेम्स होती हैं, जी बहुत सारी चीजें होती हैं, फन फेयर्स होते हैं, उसमें पार्टिसिपेट करते थे कभी? शौक था? हाँ करता था मैं। अच्छा। फन फेयर्स में करता था और फेस्टिवल्स होते थे उसमें। हम्म। इस तरह से पार्टिसिपेशन रहा मेरा। हम्म। और अक्सर टैबलोज में रहा, हम्म। जैसे एनुअल फंक्शंस होते थे उसमें। हम्म। तो स्कूल में आपने कभी किसी का लंच खाया? हाँ बहुत खाया। या बच्चों के लंच चुरा के खा लेता ना, नहीं अक्सर नहीं, बंदा ये अक्सर हरकत करता। नहीं, अक्सर होता था ऐसा हम्म। कि लंच से पहले, मतलब जो आता था सेकंड लास्ट पीरियड जो होता था, मैं उसमें सीट चेंज करके जो है वो वहाँ चले जाता था। मुझे पता होता था कि कहाँ पे लंच अच्छा है। अच्छा, तो आपने बचपन में अपने दोस्तों के लंच खाए, बिल्कुल क्लास बिल्कुल। फेलोज के खाए? क्लास फेलोज के बहुत लंच खाए। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इस आपने इसको पाकिस्तान नेवी मर्चेंट को ही क्यों चुना? आपकी फैमिली में कोई था, उससे इंस्पायर्ड होके आपने किया, या फिर खुद ही शौक था एक नहीं बचपन नहीं, का? बिल्कुल मतलब इंस्पिरेशन थी जी, किसी से? मुझे इंस्पिरेशन थी। और हमारी फैमिली में जो है वो मैं देख के, मैं मतलब मुझे एकदम से ये था कि सिक्स क्लास से मैंने एम बनाया कि मुझे पाकिस्तान मर्चेंट नेवी में ज्वाइन करनी है। अच्छा, बचपन से ही इस जी तरफ आपका माइंड था। जी। आपसे कुछ अच्छे सवाल कर लेती हूँ मैं। मुझे ये बताया कि वो कहते हैं कच्ची उम्र का पहला प्यार, लव एट फर्स्ट साइट, अक्सर टीन एज में हो जाता है। वो हुआ कभी आपको? अक्सर टीचर से ही हो जाता है। नहीं, ऐसा नहीं हो रहा, कभी नहीं हुआ। और जिंदगी में मोहब्बत की ही नहीं आपने? नहीं, उनसियत बहुत रही। अच्छा। हाँ हाँ। ठीक है। चलें, अगला सवाल करती हूँ मैं आपसे। आपकी लाइफ का सबसे यादगार वाकया बताएं जो आपको जिंदगी में कभी भूल ही नहीं सकता। ऐसा कौन सा वाकया जो आपको याद आता है? मेरी लाइफ का यादगार वाकया ये है कि ये समझ लें कि ये मुझे दूसरी ज़िंदगी मिली है ये। अच्छा। जी, मैं मतलब हम अपने रूटीन कार्गो वॉयज पे थे, हम्म। और यूएई से हम कोई जा रहे थे। तो समंदर में तूफ़ान था, हम्म। और ईरानियन वाटर में जो है ना वो, मतलब हमारा जहाज़ जो है वो सिंक होना शुरू हो गया। अच्छा। और उससे फिर ये हुआ कि नहीं जा पा रहा था आगे शिप। और मतलब ये फ़ैसला हुआ कि जहाज़ को अबंडन करना है और जहाज़ छोड़ना है। तो ये था कि वो ऐसा वाक़या है कि मैं उसको जो है ना मैं भूल नहीं सकता मैं, क्योंकि मतलब जैसी ड्यूटी कॉल मिली मुझे, हम्म। ये तकरीबन समझ लें कि सुबह 4:45 में ड्यूटी कॉल मिली। हम्म। तो 4 to 8 एज अ चीफ ऑफिसर था उस वक्त में। हम्म। तो मेरी ड्यूटी 4 to 8 थी। मुझे कॉल मिली और बोला कि जो है ना कैडेट ने, कि सर ज़रा जल्दी आ जाएं, तूफ़ान है समंदर में, और जो है ना वो इस तरह से। तो मैं बहुत जल्दी, काफ़ी जल्दी मैं फ़ौरन चला गया। हम्म। और जाके मैंने जब गौर किया, देखा, तो अंदाज़ा कि हाँ, समंदर में तूफ़ान था और वेव्स बहुत ज़्यादा हाई पे थी। तो इतने में जो है ना वो तकरीबन 10 मिनट के बाद जो है ना जहाज़ हमारा 5 डिग्री लिस्ट हो गया, टेढ़ा हो गया समंदर में, लेफ़्ट साइड पे, पोर्ट साइड पे। ओह। वो तो होता क्या है कि
नॉर्मली जो है ना वो मतलब बैलेंस में रहता है, इक्विलिब्रियम रहता है कि अगर वेव्स में हैं तो पोर्ट साइड ऐसे सिंपल मूवमेंट रहती है सेलिंग में। लेकिन वो जहाज़ जैसी पोर्ट साइड में लिस्ट हुआ तो उसके 10-15 मिनट के अंदर अंदर जो है 60 डिग्री लिस्ट हो गया जहाज़, और हम लोग के भंवर में फंस गए हम सीरियसली? समंदर और में। आप कितने लोग थे? हम लोग उसमें टोटल 17 लोग थे। अच्छा। तो जब हमने मतलब एबंडन का जब डिसाइड किया कि जहाज़ छोड़ना है हमको, तो लास्ट मोमेंट पे मैंने कंपनी से बात की सैटेलाइट से। तो मैंने अपने घर पे भी फ़ोन किया। अच्छा। मैंने एक लम्हे के लिए ख्याल आया कि मैं घर में अम्मी से बात करूं, घर वालों से। जब मैंने मतलब घर पे कॉल की तो छोटी बहन ने अटेंड की कॉल, और जो है ना वो मैंने बताया कि अम्मी को जल्दी बुलाओ। तो टाइम डिफरेंस था पाकिस्तान का और ईरान का, तो यहाँ पे मतलब सो रही थी वो। अच्छा। तो मैंने जो है ना उनको बताया कि अम्मी, वो आई फ़ोन पे, तो मैंने बोला कि जहाज़ डूब रहा है और जो है ना हम जहाज़ छोड़ रहे हैं हम लोग। तो एकदम से वो खामोश हो गई। खामोश हो गई तो बहन ने फ़ोन ले लिया। मैंने बोला कि अम्मी को बुलाओ, तो कह रही है कि हुआ क्या। अम्मी एकदम चुप हो गई। तो मैंने देखा बाहर, मैंने डेक पे जैसी नज़र पड़ी तो लहरों में मैंने देखा कि जो है वो जहाज़ डूब रहा था। तो मैंने उसको बोला कि जहाज़ डूब रहा है और हम जहाज़ छोड़ रहे हैं। तो उसने एकदम से जो है ना वो कह रही है, एकदम से परेशान हो गई। जाहिर सी बात है, मुझे भी सोच के एकदम से रोना आ गया कि जो है ना ये मोमेंट जो है ना वो ख़त्म हो रही है इस तरह से, और जहाज़ जो है ना वो तकरीबन डेक जो है पूरा पानी में था, नीचे का फ्लोर। मतलब आपकी आंखों के सामने आपका जहाज डूब रहा बिल्कुल, था? मैं देख रहा हूँ हमारे जहाज़ से भगदड़ मची हुई थी। जब जहाज़ लिस्ट हुआ था, टेढ़ा हुआ था, तो जो लोग मतलब ड्यूटी पे नहीं थे, जो रेस्ट कर रहे थे, वो अपने बेड से गिर गए थे नीचे। ओह गॉड। और उस वक्त जो है वो अंधेरा था, जाहिर सी बात है, रात मतलब मॉर्निंग का मतलब 3:45 का टाइम था। तो उसके बाद जो है वो अम्मी जब आई फ़ोन पे, तो मैंने उनको बताया, तो अम्मी ने जो है ना वो एकदम से फ़ोन छोड़ दिया। तो फिर मुझे समझ नहीं आया कि बोले, तो लास्ट मोमेंट पे बात हो रही है और जो है ना वो मतलब कुछ तो बोले एकदम से। तो उन्होंने बोला कि बहन ने फ़ोन लिया। मैंने बोला अम्मी को बुला दो जल्दी से, मैं कुछ बात तो करूं उनसे। तो उन्होंने बोला कि बेटा हम कुछ भी नहीं कर सकते, सिर्फ अपने ऊपर आयतल कुर्सी पढ़ के दम कर मतलब वो लो। मोमेंट ऐसा था कि एक माँ हाँ, जो है उसको पता है अच्छा, कि अल्लाह रहम करे बेटा डूब रहा है, बिल्कुल तो वो कैसे बात कर सकती? बिल्कुल जाहिर सी बात है। और हाँ। फिर मैंने आपको बताया कि मैं उस वक्त चीफ ऑफिसर था, तो कैप्टन ने मुझे बात करते हुए देखा घर पे। अच्छा। तो वो मेरे ऊपर नाराज़ हुए कि तुमने घर वालों को बता दिया, वो परेशान हो जाएंगे अब। अच्छा, ये बात रह रह के मुझे, जब हमने जहाज अबंडन किया और हमने जब लाइफ जैकेट पहन के जंप करी समंदर में, और लाइफ राफ्ट में हमको बैठना था, तो 12 लोग जब बैठ गए, तो लाइफ राफ्ट में क्या हुआ कि वो रोप से बंधी होती है बीच से, हाँ। शिप से। अच्छा। अच्छा, सी वेव्स और हाई टाइड्स इतनी थी और रफ वेदर था कि वो जो है ना वो क्या हुआ कि वो पेंटा रूप टूट गई बीच से। और हम लोग समंदर में 5 लोग जो थे वो रह गए। हम 5 लोग जब रह गए, तो मैंने और सेकंड इंजीनियर ने हाथ फंसा लिए। और एक हमारे यहीं कराची के सही साहब थे, अच्छा। उन्होंने जब जंप करी तो वो लहरों में ही चले गए बस। ओह। हमने उनको जाते हुए देखा तो वो बेचारे रोते हुए जा रहे थे बस। और उनके हाथ नज़र आ रहे थे लास्ट में बस कि वो जा रहे सही साहब। और एंड में वो आए भी थे, जब मैं ब्रिज पे बात कर रहा था सैटेलाइट पे, तो वो जल्दी से आए और उन्होंने बोला कि जल्दी से आ जाए, सब सामान लेके जा रहे हैं और जल्दी करें। और भगदड़ मची हुई थी। तो बस मैं और सेकंड इंजीनियर ने हमने हाथ फंसा लिए। मुझसे थोड़ी सी दूर एक कैडेट था, उससे आगे एक एबी था। तो वो भी नज़र आते रहे, जब लहरें ऊपर होती थी वो गायब हो जाते थे। लेकिन हम दोनों ने हाथ फंसाए हुए थे, और हमारे सामने सामने वो लाइफ राफ्ट जाती हुई हमने देखी है। और उसके बाद जो है ना हम पानी में रह गए। मतलब आपकी आंखों के सामने वो जहाज भी डूब गया और उसमें जी, आपकी आंखों के सामने कुछ वो लोग लाइफ भी राफ्ट जी लोग चली भी गई। उसी में जी डूब गए बिल्कुल। कुछ? तो फिर तकरीबन ये 8 बजे का टाइम था मॉर्निंग। अच्छा। हाँ, जिस वक्त हमने अबंडन किया है। हाँ। तो उसके बाद जो है ना वो सी वेव्स, सी वाटर ऊपर से जा रहा है। तो सेकंड इंजीनियर जो है वो सी वाटर पी रहा था, और मुझे ऑटोमेटिक वॉमिट हो रही थी मुझे। तो क्योंकि वो नमकीन जी खारा पानी होता है, वो जी, बंदा कैसे पी तो सकता? वो जो है ना वो हमें एक रेस्क्यू वेसल एक आया था हमारे लिए, तो वो नज़र आ रहा था, लेकिन वो हमें नहीं देख पाया क्योंकि हमारे यहाँ बिल्कुल इससे ऊपर पानी था। ओके। लाइफ जैकेट पहने हुए थे, तो वो लहरें ऊपर से गुजर रही थी मुस्तकिल, ओके। और पूरी बॉडी सी में थी अंदर। सही। हम फ्लोट कर रहे थे ऊपर। तो वो वहीं से देख के वापस चला बस गया? वो उसने क्या हुआ कि वो कम अज़ कम मेरा ख्याल है कि 4 से 5 घंटे हमें वो नज़र आता रहा, लेकिन वो हमें देख नहीं पाया और हम उसको देखते रहे। और बाद में जब वो दूर जाने लगा, तो सेकंड इंजीनियर ने क्या किया कि मेरे शोल्डर पे बैठने की कोशिश करी उसने। ओह।
तो मैंने उसको भी बोला कि मैं खुद भी डूब रहा हूँ, तो उसने जो है मेरी बात को बिल्कुल मतलब कोई नोटिस नहीं किया। अच्छा। और जब देखा कि वो शिप जा रहा है दूर, तो हाँ। उसने इतनी जकड़ के मुझे पकड़ा हुआ था बुरी तरीके से, हाँ। उसने वो बड़ी स्लो मोशन में हाथ खोल दी और एकदम से और लहरों में फ्लोट करना शुरू हो गया। तो उस वक्त मुझे ख्याल आ गया कि ये मतलब आखिरी टाइम आ गया ये। मतलब कि उनकी भी डेथ हो गई थी। हाँ, ओह मतलब उस गॉड। वक्त मुझे अंदाजा था कि हाँ, ये कि अभी आपके हाँ साथ कोई है तो एक हाँ, हौसला होता है। तो वो जो है ना बस उस वक्त जो है ना उसने अपने आप को छोड़ दिया, वो मेरे सामने सामने फ्लोट करने लगा। तो मैं उस वक्त मुझे ख्याल आया कि मतलब ये लास्ट मतलब मोमेंट आ गई है। वो एक टाइम जो जी आता है कि इंसान को लगता है कि बस कि अल्लाह, बिल्कुल लास्ट मोमेंट आ मतलब गई। वो मोमेंट था आपकी। वो दोनों लड़के जो थे वो बेचारे वो गायब हो गए। हम्म। वो वहां से विसिल बजा रहे थे तो मैं भी बजा रहा था। हम्म। तो बाद में उनकी विसिल की कोई आवाज़ नहीं, कोई मतलब लहरों में नज़र नहीं आ रहे, एकदम से गायब हो गए अचानक से। सही साहब शुरू में ही गायब हो गए थे। तो सेकंड इंजीनियर को फ्लोट करते हुए देखा तो मुझे फिर ख्याल आया कि मतलब मैं जो हूँ ना, मतलब अब मेरी ज़िंदगी है, पता नहीं बॉडी यहाँ से ख़त्म हो जाऊँगा तो बॉडी घर जाएगी कि नहीं जाएगी मतलब। तो उस वक्त ये ख्याल आया कि मैं कलमा पढ़ लूँ। मुझे उस वक्त से पहले कोई ख्याल नहीं था बिल्कुल भी, लेकिन अब समझ में आया कि वो मतलब कि वो कहते हैं कि जो है ना वो दुआ करते हैं कि मरते हुए कलमा नसीब हो जाए। बिल्कुल ऐसे ही। तो क्योंकि मौत जब आती है इंसान को कुछ याद नहीं रहता। तो इसका मतलब आपने तो बड़ी नजदीक नहीं, से बस आप अल्लाह ताला देख ने कर बहुत आए बड़ा हैं। करम किया, क्योंकि जो है ना वो तकरीबन ढाई 3 घंटे के बाद जो है मैंने जब बिल्कुल सनसेट हो गया शाम के टाइम में, जब वो जहाज़ जाने लगा और उसके बाद फिर मैंने उसको देखा सेकंड ईयर को, तो वो उल्टा पड़ा हुआ था वो। और हाँ। लाइफ जैकेट की रिफ्लेक्टिंग टेप जो है ना वो चमक रहे थे, और उसके बॉयलर सूट से मुझे पता चल गया ये बॉडी सेकंड इंजीनियर की है। चले जी, जी। बहुत ही टची ये वाकया है, और वाकई ये किसी के नहीं साथ भी नहीं हो जिसने मौत को इतने करीब से देखा हो, और आप तो माशाल्लाह से नहीं सलाम है नहीं, मुझे आपको। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है कि ये दुआओं का असर है बिल्कुल कि आपकी मुझे। माँ की दुआओं जी का जी असर है कि जो आपके लिए दुआ कर रही थी, बिल्कुल। और उसी वक्त अल्लाह ने मुझे उनकी रह रह दुआ के ये सुनी। ख्याल आया कि मतलब मैं अगर मैंने ये गलती करी कि मैंने बता दिया, पता नहीं उनकी तबीयत क्या होगी। बिल्कुल सही। अगर नहीं बताता तो शायद कुछ हाँ मामला हाँ दूसरे हाँ, होते। सही तो सही ये सही। बस एक रह गई कि मैं किसी तरह बच के चले जाऊं, क्योंकि जो है ना घर में बता दिया मैंने, और अब वो क्या हालत होगी ये समझ नहीं आ रहा, क्योंकि ज़ाहिर है समंदर में जब रह गए तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता। चलें जी, हम थोड़ा टॉपिक को चेंज करते हैं। हम्म। बहुत ही आपने सीरियस कर दिया थोड़ा माहौल को इस वाकये के बाद, लेकिन माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप आज जिंदा हैं और सामने अल्हम्दुलिल्लाह बैठे हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो यही होता है जिंदगी में, यही एक्सपीरियंसेस होते हैं। एनीवेज, हम थोड़ा सवाल को चेंज करते हैं। हम्म। मुझे ये बताएं, म्यूजिक सुनते हैं? हाँ, म्यूज़िक सुनता हूँ। किसको सुनते हैं ज्यादा? मैं मतलब सॉफ्ट म्यूज़िक सुनता हूँ ज़्यादा। मतलब कौन कोई ज्यादा ऐसा नहीं है, फेवरेट? कभी भी मतलब जो भी अच्छा सॉफ्ट म्यूजिक मतलब जो होगा मैं सुनता हूँ। आजकल म्यूजिक आ रहा है वो सुनते हैं, या पुराना म्यूजिक सुनते हैं, नहीं या नहीं, आज एटीज में सुनते हैं? आजकल के भी कुछ सॉन्ग्स हैं मैं सुनता हूँ। अच्छा। जी। तो बाकी पुराने म्यूजिक के तो हर आदमी याद करता है। सिंगर कौन सा अच्छा लगता है आपको? सिंगर बहुत सारे हैं। नहीं, आजकल जो आपका हॉट फेवरेट है, वो जो गाड़ी में बैठी आप बोलें कि बस यार ये गाना चलाना है, मुझे ये सुनना नहीं, मूड के ऊपर डिपेंड करता है। है ये। अच्छा। हाँ। तो कोई तो आजकल आजकल का कोई सिंगर जो हॉट फेवरेट आपका गाना आजकल चल रहा है, नहीं, ऐसे आपकी पसंद का? मैं डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता ऐसा। अच्छा। चलें, तो इसी के साथ हम चलते हैं एक छोटी सी ब्रेक पे, और मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद।